हाय दोस्तों, आज का जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये हॉरर से ज़्यादा आपको क्रीपी लगेगा। कॉलेज का एक फ्लोर जिसमें है एक ब्लॉक, वह हमेशा ही ताला लगा हुआ रहता है। अब आप सोचिए, लोड शेडिंग की एक रात घूमते घूमते आप वहीं पहुँच जाए और वो ताला तब खुला हुआ हो, तब आपका क्यूरियोसिटी आपको ज़रूर अंदर लेके जाएगा और यही एक गलत कदम कैसे एक लड़की का ज़िंदगी बदल दिया, आज हम जानेंगे इस कहानी के अंदर। आशा करता हूँ आज का ये कहानी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप इसे कहाँ से सुन रहे हो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस कहानी को। ये कहानी शुरू होता है 2019 में। उड़ीसा में एक कॉलेज हॉस्टल में रहता था नेहा और उसके साथ उसका दो रूममेट मोना और चारू, जिसमें से चारू नेहा का बचपन का फ्रेंड है। वो लोग एक साथ यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। इस कॉलेज हॉस्टल का नाम यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकता। 2019 में नेहा का फाइनल ईयर चल रहा था। अब एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हॉस्टल आखिर कैसा था। ये हॉस्टल था बहुत ही पुराना। अगर आप मेन गेट से अंदर आते हो तो राइट साइड में आपको मिलेगा रिसेप्शन। वहाँ से आके ही सबसे पहले होगा डी ब्लॉक और ये कहानी शुरू ही होता है ये डी ब्लॉक से। इस डी ब्लॉक से जब आप राइट साइड में आओगे तो पहुँच जाओगे आप ए ब्लॉक में और यही ए ब्लॉक में है सीढ़ी। वहीं से उठ के आप जब ऊपर जाओगे तब होगा बी ब्लॉक और उसके ऊपर सी ब्लॉक। ए ब्लॉक के एंड में होता है मेस, जो कि बहुत ही बड़ा है। हर एक ब्लॉक में कोलैप्सिबल गेट लगाया हुआ है और स्पेशली डी ब्लॉक में जो हमेशा क्लोज ही रहता है, उसमें हमेशा ताला लगा हुआ रहता है और वहाँ पे किसी को जाने आने का परमिशन ही नहीं है। वहाँ पे ना तो कोई स्टाफ जाता है और ना तो कोई सफाई कर्मी। आप सबको पता होगा 2019 में एक साइक्लोन हिट किया था उड़ीसा में, जिसका नाम है फनी। नेहा और उसका कुछ दोस्त तब फंस चुका था उस हॉस्टल में। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब इन लोगों का चल रहा था सेमेस्टर। ये लोग तब उस खतरनाक इंसिडेंट को अपने आंखों से देखा था और जबकि इन लोगों का सेमेस्टर चल रहा था, इसीलिए वो लोग तब इमरजेंसी में घर नहीं जा पाया। तब वो लोग ये सोचा ही नहीं होगा कि ये साइक्लोन इतना खतरनाक हो जाएगा। हुआ कुछ ऐसा, वो लोग रूम पे बैठ के बातें कर रहा था और अचानक से लाइट चला गया। शुरू हो गया नेचर का तांडव। यहाँ तक कि पीने का पानी का जो लाइन है वो भी बंद हो चुका था। उन लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिल पाया कि वो लोग फ़ोन और पावर बैंक को चार्ज कर पाए। मोबाइल में तब नेटवर्क नहीं था और पूरा हॉस्टल में तब था घना अंधेरा। अब जब रात को ये साइक्लोन रुक गया तब नेहा को अंधेरे में हॉस्टल को एक्सप्लोर करने का मन होने लगा। तब घड़ी में बज रहा था रात के 2:30 और चारों ओर घना अंधेरा। लाइन कट चुका था और साइक्लोन के बाद एक अलग ही सन्नाटा था चारों ओर। अब नेहा का जो थर्ड रूममेट था मोना, वो तब उसके दोस्तों के साथ दूसरे किसी रूम में बैठ के बातें कर रहा था और सेकेंड रूममेट चारू तब रूम में ही था उसके साथ। चारू का एक आदत है कि वो सोने से पहले कभी फ़ोन यूज़ नहीं करता है। वो तब कोई ना कोई बुक को पढ़ता था। उस दिन भी वो मोमबत्ती जला के रूम पे बैठ के एक बुक पढ़ रहा था। नेहा उससे बोला, तुम रूम में रहो, मैं थोड़ा ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों के साथ मिल के आता हूँ। ये बोल के नेहा वहाँ से चला गया। नेहा उस अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके सेकेंड फ्लोर से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पहुँचा। तब उसने देखा बाहर चारों ओर घुटनों तक पानी भर चुका था। लाइट का कोई नामो निशानी नहीं है कहीं पे। ये देखते हुए वो ग्राउंड फ्लोर में अपने दोस्तों के पास चला गया। वो लोग भी तब जगा ही हुआ था। लाइन नहीं था, कोई सो नहीं पाया। नेहा वहाँ पे करीब आधा घंटा रुका। रात के 3 बजे वो वहाँ से निकल चुका था। इस टाइम नेहा के फ़ोन में भी चार्ज ख़त्म होने लगा था। तब नेहा ने सोचा चलो शॉर्टकट मारते हैं और डी ब्लॉक के सामने से जाते हैं। अब इस डी ब्लॉक का एक खासियत ये है
कि वहाँ से जाने पे ही आपका शरीर भारी हो जाएगा। अब नेहा को ये सब कुछ पता था और उसे ये ख्याल भी आया जब रात को 3 बज रहा है। जब नेहा डी ब्लॉक की तरफ चलना शुरू किया तब उसे बार बार यही लग रहा था कि वहाँ से जाना ठीक होगा, लेकिन तब भी वो चलता ही गया। लेकिन जब वो डी ब्लॉक के सामने पहुंचा तब वो वहाँ पे हैरान हो गया। 3 साल में वो जो चीज़ कभी नहीं देखा था वो उस दिन हुआ। उस दिन डी ब्लॉक का चाबी खुला हुआ था, जो नेहा इससे पहले कभी नहीं देखा। वो सोचा अंदर कोई गया होगा और उसे भी ये देखकर अंदर जाने का मन करने लगा, देखने का मन करने लगा अंदर है क्या। जब वो अंदर गया वो देखते ही ये समझ गया कि यहाँ लोग नहीं आता है। एक घुटन सा महसूस होने लगा था उसे तब, जिसे आप भी फील कर सकते हैं किसी बंद कमरे के अंदर घुसते ही। चारों ओर धूल और धूल, दीवार पे पूरा मकड़ी का जाला लग गया था। घुसते ही एक अजीब सा फील होने लगा उसे तब। ये जो डी ब्लॉक था यहाँ टोटल 8 रूम था। लेफ्ट साइड में 4 रूम्स और राइट साइड में 4 रूम्स। बीच में था एक लंबा कॉरिडोर। नेहा वहाँ अपने फ्लैश को घुमा घुमा के सब कुछ देखने लगा। अचानक से उसका नज़र गया एक रूम के दरवाजे के ऊपर। राइट साइड में सेकेंड रूम का दरवाजे के ऊपर उसे सिंदूर से बना हुआ कुछ आकृतियाँ दिखाई दिया, जिसे देख के ही उसका होश उड़ गया। जब उसने सामने जाके उस चीज़ को देखने का कोशिश किया तब उसे दिखा दरवाजे में लगा हुआ एक ताला है, जिसके ऊपर लाल कपड़े को रैप किया गया था। ये चीज़ नेहा को नेचुरल नहीं लगा। उसे तब चारों ओर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगा, जैसे कि कोई बात कर रहा हो। वो जब अपने कान को दरवाजे में लगाया तो उसे फील हुआ उसके पाँव के नीचे बालू की तरह कोई चीज़ है। जब वो फ्लास्क को नीचे करके उस चीज़ को देखने गया तब उसे पता चला वो है नमक, जिसका वहाँ पे एक बैरियर बना हुआ था, जो नेहा के चप्पल लगते ही टूट गया था। अब नेहा सोचने लगा, फ्लोर में नमक का बैरियर, दरवाजे पे सिंदूर का कुछ निशाने और ताले पे लाल कपड़ा, ये सारा कुछ पैरानॉर्मल स्टफ है। उसे इस घटना को अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि वो एक कांड कर चुका है। लेकिन फिर वो सोचने लगा अगर वो जाके बोलेगा तो उसे टीसी देके निकाल दिया जाएगा और उसका ऊपर से 3rd ईयर चल रहा है। फिर उसने सोचा छोड़ो, जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो नॉर्मली डी ब्लॉक को क्रॉस करके ए ब्लॉक से होते हुए जस्ट अपने रूम के पास पहुँचा। तब उसे अचानक लगने लगा वो चल तो रहा है लेकिन रूम के पास नहीं जा पा रहा है। तब अचानक से उसका फ्लैश लाइट भी जलना बंद हो गया। तब उसका फ़ोन का बैटरी दिखा रहा था 2%, जबकि वो जब अपने दोस्त के वहाँ से निकला था तब उसके फ़ोन में 30% से ज़्यादा चार्ज था। फिर उसे फील होने लगा उसके शरीर भारी हो जा रहा है धीरे धीरे। उसके शरीर के ऊपर तब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, लेकिन तब भी वो चल रहा था। एट द सेम टाइम उसे ये भी फील होने लगा उसके दोनों तरफ कोई है जो कि उससे काफ़ी लंबा है और उसे देख रहा है काफ़ी गुस्से से। नेहा पीछे मुड़ने का कोशिश किया, लेकिन तब उसके शरीर में उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। तब उसे अचानक से एक अजीब सा बांस आने लगा चारों ओर से। उसे उल्टी आने लगा था, लेकिन वो तब भी चल रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके लिए टाइम जैसे तब थम गया हो। उसे तब महसूस नहीं हो पा रहा था कि वो चल रहा है। वो देख पा रहा था अपने रूम के दरवाजे को, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। तब अचानक से नेहा का जो सेकेंड रूममेट था, जो रूम पे बैठ के बुक पढ़ रहा था, वो अचानक से नेहा को पुकारते हुए चिल्लाने लगा। एक बार नहीं 2 बार उसने चिल्लाया। पहली बार चिल्लाने का आवाज़ सुन के नेहा का शरीर उस खोर से निकलने लगा और दूसरी आवाज़ सुन के नेहा दौड़ के वहाँ से भाग गया। जिस रास्ते को क्रॉस करने में नेहा को इतना टाइम लग रहा था, उसे वो तब कुछ ही सेकेंड में क्रॉस करके रूम पे पहुँच गया। रूम पे तब बहुत भीड़ था। चारू कांपते हुए रो रहा था, जैसे कि उसे काफ़ी डर लगा हो। वो नेहा को देखकर सबको जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबके सामने इस चीज़ के बारे में वो बात करे। जब नेहा उसे अकेले में पूछा कि क्या हुआ था, तब उसने बोला,
नेहा जब चला गया था तब वो मोमबत्ती जला के यहीं पे बैठ के पढ़ रहा था। तब उसके पीछे से कोई उसे पुकारा। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कोई था जो वहाँ से हट गया। अब आप सोच सकते हैं बैकग्राउंड में एक मोमबत्ती जला हुआ हो और आपको पीछे से कोई पुकारे तो नेचुरली सबको डर लग जाएगा। लेकिन तब नेहा ने नीचे किया हुआ कांड के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। चुपचाप वो चारू को तब समझाने लगा। नेक्स्ट दिन सुबह को जब नेहा नींद से नहीं उठ रहा था तब चारू ने उसका ब्रेकफास्ट रूम पे ही लेके आया। नेहा को उस दिन कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। उस दिन उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लंच के टाइम में भी यही स्थिति था। खाना को देखने से ही उसको घिन जैसे आने लगा। डिनर टाइम में भी उसे भूख नहीं लगा था, लेकिन वो तब भी जोर जबरदस्ती थोड़ा सा खाने का कोशिश किया, पर कुछ देर बाद वो उल्टी करके सारा कुछ निकाल दिया, लेकिन तब भी उसे भूख नहीं लग रहा था। रात को उस दिन नेहा और चारू बहुत ही जल्दी सो गया था और उनका तीसरा रूममेट मोना तब मोमबत्ती जला के पढ़ रहा था। अचानक रात को 1 बजे नेहा उठ के बैठ गया। आंख बंद करके धीरे धीरे कुछ बिड़बिड़ाने लगा। इस चीज को देखकर मोना जब उससे पूछा तब अचानक से नेहा उसके बगल में सो रहा चारू को मारना शुरू कर दिया। चारू तब सो रहा था, लेकिन नेहा उसको मारने लगा तो वो छटपटाते हुए उठ गया। वो कुछ समझ पाए, वो सिर्फ देख रहा था नेहा आंख बंद करके कुछ बिड़बिड़ाते हुए उसे नोच नोच के मार रहा है। मोना ये देखते हुए जल्दी से पानी लेके नेहा के मुंह में छिटाने लगा, लेकिन नेहा तब भी शांत नहीं हुआ। ये दोनों डर गया था पूरा नेहा को देखकर। वो दोनों नेहा को घर में बंद करके बाहर निकल गया। कुछ देर दरवाजे के बाहर रहने के बाद वो लोग फिर से घर में जाके देखा तब नेहा फिर से सो गया था। वो लोग तब दरवाजा खोल के चुपचाप बाहर बैठ के उसे देखने लगा। उन लोगों को तब साहस ही नहीं हुआ कि उसके बगल में जाके वो लोग सोए। वो लोग पूरा रात दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। सुबह में जब नेहा को इस चीज के बारे में मोना और चारू बताया तब नेहा को इस चीज में विश्वास ही नहीं हुआ। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ देर बाद जब रूम साफ करने के लिए मौसी आया तब वो अचानक से नेहा को देखकर भागते हुए रूम से निकल गया। इस चीज को देखकर नेहा, चारू और मोना हैरान हो गया। मौसी का ऐसा रिएक्शन वो लोग कभी नहीं देखा था। वो लोग सोचने लगा क्या देखा उन्होंने अचानक। ये लोग जब इस बारे में बात कर रहा था तब हॉस्टल का वार्डन उनके रूम पे आ पहुंचा। वार्डन मैम सीधे आके नेहा से पूछा, सच बताओ तुम टी ब्लॉक में गए थे ना? नेहा तो ये सुन के हैरान हो गया। उन्हें कैसे पता चला? वार्डन मैम नेहा को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो नेहा के रूम में नहीं घुस रहा था। वार्डन मैम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो नेहा को लेकर ऑफिस में चला गया। ऑफिस में दरवाज़ा बंद करके नेहा से पूछने लगा, सच बताओ तुम टी ब्लॉक में गए थे या ना? नेहा कुछ देर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मैम ने फिर से पूछा, तुम बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तब जाके नेहा ने बोला, हाँ मैं गया था। मैम तब गुस्से में बोला, तुम किसका परमिशन लेके वहाँ गए थे? तुम्हें पता नहीं है वहाँ जाना मना है? नेहा ने बोला, हाँ पता है वहाँ जाना मना है, लेकिन उस दिन गेट खुला हुआ था और मैं वहीं से आ रहा था तो खुला देखकर मैं अंदर चला गया। मैम तब ये बात मान ही नहीं रहा था कि गेट खुला हुआ था, क्योंकि चाबी उनके पास ही रहता है हमेशा। तब नेहा ने मैम को समझाया, अगर गेट में चाबी लगा हुआ होगा तो मैं अंदर जाऊंगा कैसे, और चाबी आपके पास है और मैं ताला तोड़ के अंदर जाऊंगा तो ताला देख के आप लोग समझ जाएंगे कि इसे तोड़ा गया था। तब मैम ने पूछा, अंदर में तुम क्या क्या किए? नेहा ने बताया, कुछ नहीं, थोड़ा सा देखा और राइट साइड में एक दरवाज़ा था। बस इतना सुनते ही मैम का मुंह पूरा छोटा हो गया था। मैम ने बोला, वो सॉल्ट का बैरियर तुमने मिटाया? नेहा ने बोला, मैम अंधेरा था, देखा नहीं, चप्पल लग के मिट गया। मैम ने तुरंत उससे पूछा, वो चप्पल कहाँ है? नेहा ने बताया, रूम पे। इसे सुनते ही मैम चिल्लाते हुए उसे बोला, तुम उस चप्पल को रूम पे जाके रख दिए, बोल के उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगा। नेहा चुपचाप तब ये डांट सुन रहा था। तब मैम बोला, इस बारे में किस किस को बताए हो?
नेहा ने बोला नहीं, मैं किसी को नहीं बताया, रूममेट भी कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता है। तब मैम ने बताया, तुम्हें पता है तुमने क्या कांड किए हो? इसका इफेक्ट तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे 2 रूममेट पे भी पड़ रहा है। तुम अभी अपने फैमिली को फ़ोन करो और तुम लोगों को ले जाने के लिए बोलो। 10-15 दिनों के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैम बस इतना बोल कर ही नेहा को ऑफिस से निकाल दिया। नेहा जब ऑफिस से निकला तब वो मौसी वहाँ खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। वो नेहा को देखते ही दूर चला गया। अब नेहा को इस बारे में जानना था, आखिर चल क्या रहा है। वो मौसी को जाके सीधा पूछने लगा। पहले तो मौसी उससे डर रहा था, वो बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब नेहा जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया तब उन्होंने आखिर बोलने लगा। डी ब्लॉक में जो रूम आज बंद है उसमें आज से 10 साल पहले 2 ट्विंस गर्ल रहता था। वो दोनों बहन था, एक ही कॉलेज में पढ़ता था और एक ही क्लास में था दोनों बहनें। जुड़वा लोगों में एक कहावत है कि एक के साथ अगर कुछ होगा तो दूसरा भी इफेक्टेड होगा। जब उन लोगों का 3rd ईयर चल रहा था तब वो दोनों एक साथ सुसाइड किया था। अब क्यों किया था ये कारण कोई नहीं जानता है, लेकिन ये लोग सुसाइड किया था एक जन 1 घंटा पहले और दूसरा जन 1 घंटा बाद। एक जन उस रूम में पंखे के साथ लटक गया था और एक जन 1 घंटा बाद 2nd फ्लोर से जंप किया था। इस इंसिडेंट के बाद से ही हॉस्टल में क्रीपी इंसिडेंट होना शुरू हो गया। रात में कोई दरवाजा खटखटाने लगा, बाथरूम में कोई गाना गुनगुनाने लगा, पीछे पीछे कोई चलता था। ये सब तब रोज होने लगा और ये सारा चीज़ होता है रात के 2 बजे से 4 बजे तक। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आने लगा था तब। वार्डन मैम पहले तो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा इन लोगों के आंखों के सामने एक दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए ये सारे लोग हेलुसिनेट कर रहा है और कुछ लोग इसे मजाक बना के रखा है। तब एक दिन अचानक एक बच्ची लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। वो अचानक देखा उसके बगल वाले चेयर में 2 लड़कियां बैठा हुआ है, उसके तरफ पीठ करते हुए। दोनों का सेम ड्रेस था। जब उस लड़की ने पूछा पीछे क्या देख रहे हो, तब वो दोनों लड़की उसके तरफ मुड़ा और वो जो देखा वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद से वो लड़की बात करना बंद कर दिया। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा शॉक की वजह से उसका आवाज चला गया है, अचानक उसे कोई शॉक लगा हो। जब वो एकदम ठीक होकर फिर से वापस आया, जब उसका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक हुआ, तब उसका गले का आवाज चला गया था। उसे जब पूछा गया तुमने क्या देखा था, तो वो लिख के बताया वो जुड़वा बहनों का नाम। इस इंसिडेंट के बाद वार्डन मैम इस चीज़ को सीरियसली लिया और वो रात के वक्त हॉस्टल में गश्त लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे करते करते उन्हें बहुत सारा चीज़ फील होने लगा और वो समझ चुका था यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ तांत्रिक को बुलाया, पूजा पाठ किया गया और उस दरवाजे को सील कर दिया परमानेंटली। उसके बाहर नमक का एक लकीर बना दिया था, जैसे कि कोई अंदर से बाहर ना आ पाए। पंडितों ने मैडम से कहा इस पूरे ब्लॉक को बंद कर दो, इसे पूरा सील कर दो, जैसे यहाँ पे कोई जा ना पाए। तब से लेके आज तक ये ब्लॉक हमेशा बंद रहता है। आज तक हम लोग कभी इसके अंदर नहीं गए और तुम इसके अंदर गए थे। ये बोलकर मौसी वहाँ से चला गया। नेहा जब रूम में आके ये सारा चीज़ अपने 2 रूममेट को बताया तो वो दोनों लोग बहुत ही डर गया था। मोना तो तुरंत बैग पैक करके गाड़ी बुलाकर उस पानी में ही निकल गया था घर से। वो और 1 मिनट भी उन लोगों के साथ रुकना नहीं चाहता था। लेकिन नेहा और चारू पहले अपने घर में बात किया और इन लोगों का घर एक ही जगह पे था, तो वो नेहा के पापा को आने के लिए कहा, उन्हें ले जाने के लिए। नेक्स्ट डे नेहा के पापा आया और उन लोगों को लेके चला गया। जब नेहा के पापा आया उन लोगों को ले जाने के लिए, तब उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वो लोग सिंपली हॉस्टल से निकल गया। लेकिन घर जाते वक्त रास्ते में उन दोनों का तबीयत खराब होना शुरू हुआ। नेहा कहता है उसे कभी भी ट्रैवलिंग में उल्टियाँ नहीं होता था, लेकिन उस दिन नेहा और चारू पूरा रास्ता उल्टी करते करते घर पहुंचा है। घर में पहुंचने के बाद इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुखार आ गया था। डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन तब भी उन लोगों का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
नेहा और चारू फोन में बातें करता था। दोनों का तबीयत तब बहुत ही ज़्यादा खराब था, लेकिन मोना के ऊपर ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं आया था। ये लोग तब भी अपने घर में इस बारे में कुछ नहीं बताया। घर आने के बाद पूरा एक दिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार था। फिर नेहा का एक फ्रेंड हॉस्टल से रात को उसे फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे रूम पे कुछ पूजा पाठ चल रहा है। उस फ्लोर को पूरा खाली कर दिया गया था। तुम्हें पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है? नेहा ने तब भी इस बारे में कुछ नहीं बताया उन लोगों को, पूरा इग्नोर किया। नेक्स्ट दिन जब सुबह नेहा नींद से उठा तब उसका शरीर पूरा फिट हो चुका था। शरीर में तब कोई दर्द नहीं था, बुखार नहीं था। जब उसने चारू को फ़ोन करके पूछा तब वो भी पूरा फिट हो चुका था। उन लोगों को तब लगा सब कुछ ठीक हो गया है। 15 दिन बाद जब वो लोग हॉस्टल वापस आए तब देखा उनके रूम में पूजा का कुछ निशान बना हुआ है। थोड़ा डर तो उन लोगों को तब भी लग रहा था, लेकिन इसके बाद से उन्हें और कुछ भी परेशानी नहीं हुआ था। वो लोग और एक साल उसी रूम में बिताया। उन्हें इस बारे में किसी से भी बात करने के लिए मना किया गया था। ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ वो 3 रूममेट और उन लोगों का वार्डन के अलावा और कोई नहीं जानता है कि आखिर क्या हुआ था। तो आज का कहानी यही था। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अननेचुरल इंसिडेंट हुआ है कभी, तो हमारे साथ आप शेयर करिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके कहानी को शॉर्ट में हमें भेजिए, हम सुनाएंगे सबको। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हो, और ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।